हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर रवि गुप्ता, सरल डायग्नोस्टिक्स पीतमपुरा में रेडियोलॉजिस्ट हूँ। आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप सभी से बात करना चाहता हूँ। आज से 20, 30, 40 साल पहले अगर हम चले जाए तो डॉक्टर्स वर डेमी गॉड्स, भगवान का रूप माने जाते थे, और आज उनको हम इक्वेट करते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन से। तो जो ट्रस्ट फैक्टर है डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में, पेशेंट्स और हॉस्पिटल्स के बीच में ट्रस्ट फैक्टर है, इसका गैप बढ़ता जा रहा है, ट्रस्ट फैक्टर कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इज द ट्रस्ट डिमिनिशिंग बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर्स? इस ट्रस्ट डेफिसिट से हमारे को रिजेंटमेंट होती है। इसी ट्रस्ट डेफिसिट से हमारे को कई बार ये रिजेंटमेंट वायलेंस में भी कन्वर्ट हो जाती है। क्या कारण है? मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण है। कुछ कारण मैं ये बताता हूँ यहाँ पर। नंबर 1, हमारी हेल्थ केयर एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता जा रहा है। क्यों? नंबर 1, टेक्नोलॉजीज आ रही है। आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले जिन टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था, वो टेक्नोलॉजी आज संभव है। सर्जरीज रोबोट के द्वारा हो रही है, रोबोटिक सर्जरी हो रही है, सीटी स्कैन एमआरआई में डेली इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, आईसीयूज में इंप्रूवमेंट हो रही है। तो जो नई टेक्नोलॉजी आती हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, so the cost has to be transferred to the patient. Patients often want the best technology, but the cost is so prohibitive कि वो उनको पिंच करती हैं और ये रिजेंटमेंट में और कन्वर्ट हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी बहुत कम प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपको एक हॉस्पिटल चालू करना है तो आपको लैंड ऑक्शन में खरीदनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट कई बार 600 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ भी हो सकती है। उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाएंगे, इक्विपमेंट लगाएंगे, स्टाफ रखेंगे, तो आप समझिए कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है हॉस्पिटल की, जो कि कहां से आएगी? पेशेंट की पॉकेट से आएगी। पेशेंट की पॉकेट से याद आता है मुझे कि हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में देयर इज ए ग्रेट पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर इंश्योरेंस। इंडिया में हेल्थ केयर इंश्योरेंस बहुत कम है। हमें हॉस्पिटल कब जाना पड़ता है? मेजोरिटी केसेस में हमें हॉस्पिटल में इमरजेंसी में रश करना पड़ता है। हमारे पास हेल्थ केयर इंश्योरेंस है नहीं, उसको आउट ऑफ पॉकेट पे करना है पिताजी की बीमारी के लिए। वहां पर पिताजी को बताया अपेंडिक्स है, अपेंडिसाइटिस है, मुझे सर्जरी करनी है, मुझे पॉकेट से पे करना है। अब क्या हो रहा है? मैंने इस इमरजेंसी के लिए प्लान नहीं करा। मुझे गाड़ी खरीदनी है, चाहे 10 लाख की, चाहे 1 करोड़ की, तो मैं उसके लिए प्लान करता हूँ। मुझे घर खरीदना है तो मैं उसके लिए प्लान करता हूँ, लेकिन हेल्थ केयर इमरजेंसीज के लिए कोई प्लान नहीं करता। जब मुझे आउट ऑफ पॉकेट पे करना है, मेरा अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है, तो एक नेचुरल रिजेंटमेंट कई बार बन जाता है। ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे प्रोफेशन में कुछ बैड एप्पल्स हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स भी सोसाइटी से आए हैं, और सोसाइटी के एथिक्स जनरली विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते जा रहे हैं। तो लेट मी नॉट ट्राई टू डिफेंड एंड से दैट वी आर 100% एथिकल। We come from society and we reflect the ethics of the society. एक और इम्पोर्टेंट कारण जो रिजेंटमेंट का है वो है, in medicine 2 and 2 do not make 4, not always. The outcome of the disease and the treatment can never be guaranteed. कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल ये नहीं बोल सकता है कि मैं आपके मरीज को 100% ठीक करके ही भेजूंगा। वो ये बोल सकता है we wish for 100% आउटकम, लेकिन यदि वो गारंटी दे रहा है तो गलत कह रहा है। There is so much space between the cup and the lip. तो जब आपका खर्चा हो गया, इतना सारा आपने खर्चा कर दिया, आउटकम आपकी डिजायर्ड आउटकम नहीं मिला, आउटकम आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं आया, तो हमारे को रिजेंटमेंट हो जाता है। मेरे पिताजी बीमार हुए, अच्छे भले गए थे, 60 लाख रुपए खर्चा भी हो गया और पिताजी भी स्वर्गवासी हो गए। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन मेडिसिन 2 and 2 डू नॉट ऑलवेज मेक 4। सभी डॉक्टर चाहते हैं कि मेरा मरीज ठीक होकर के घर जाए, लेकिन डॉक्टर्स एंड द हॉस्पिटल्स कैन डू ओनली दिस मच, बाकी भगवान के हाथ में। इस रिजेंटमेंट को, इस वायलेंस को, इस जो डिस्ट्रस्ट है उसको कैसे कम किया जाए? नंबर 1 इज कम्युनिकेशन। डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड द पेशेंट्स ऑन द अदर साइड मस्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर। हमारे मन में जो भी प्रश्न हो डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर उनको बताएं, पेशेंट की लैंग्वेज में बताएं, और हो सके तो राइटिंग में बताएं।
पेशेंट भी डॉक्टर से सारे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें, खर्चे के बारे में पूछें, अपनी कैटेगरी के बारे में बताएं, अपने लिमिटेशंस बताएं, डिस्कस करें, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछें, एक्सपेक्टेड आउटकम के बारे में जरूर पूछें, और ये हम प्रिफरेबली राइटिंग में दें डॉक्टर। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने हेल्थ केयर बजट को, जो कि स्टैटिक रहा इतने सालों से, उसको बढ़ाएं। हमारी जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, यदि वो बेहतरीन हो जाएं, तो पेशेंट को प्राइवेट सेक्टर में जाने की जरूरत कम पड़ेगी। जब पेशेंट को प्राइवेट सेक्टर में जाने की जरूरत कम पड़ेगी, उसका खर्चा नहीं होगा, तो रिजेंटमेंट भी कम होगा। On this special day, I wish good health to all of you, and we sincerely hope that on both the sides people will come together, communicate better. The gap of resentment reduces over a period of time. Have a nice day.